नागपुर महानगर पालिका की सभा में अहम फैसले लिए गए। कमजोर वर्ग समिति का गठन करते हुए भाजपा की लक्ष्मी हत्ती ठेले को सभापति चुना गया। वहीं शेषराव गोतमारे को नागपुर सुधार प्रन्यास ट्रस्ट बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिला और 9 नगर सेवक स्वीकृत किए गए। नागपुर महानगर पालिका की सभा महापौर नीता ठाकरे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में शहर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कमजोर वर्ग के लिए विकास और कल्याण योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से वीक सेक्शन कमेटी का गठन किया गया, जिसकी कमान भाजपा की लक्ष्मी हत्ती ठेले को सौंपी गई। इसके अलावा नागपुर सुधार प्रन्यास में मनपा प्रतिनिधि के रूप में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता शेषराव गोतमारे को ट्रस्टी नियुक्त किया गया। साथ ही भाजपा, शिवसेना और कांग्रेस के कुल 9 सदस्यों को मनपा में स्वीकृत नगर सेवक के रूप में नामित किया गया। शिवसेना की ओर से भी इस फैसले का स्वागत किया गया है। इसे शहर के विकास के लिए सकारात्मक कदम बताया गया। पार्टी नेताओं ने कहा कि सभी दलों को प्रतिनिधित्व मिलने से मनपा में कामकाज में संतुलन और पारदर्शिता बढ़ेगी। अतिशय आनंदाची गोष्ट माझ्याकरता आणि नागपूर शहरातील सर्व शिवसेनेचे पदाधिकारी, आमच्या शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष, महायुतीच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांसाठी आनंदाची गोष्ट आहे। आणि अनेक वर्षांपासून शिवसेना, भारतीय जनता पक्षासाठी मी एक शाखा उपप्रमुख या पदापासून सुरुवात केली आणि आज नागपूर जिल्ह्याचा जिल्हाप्रमुख म्हणून काम करतो आहे। आणि इतक्या वर्षाच्या कालखंडामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सगळे जे आमचे नेते आहेत, आदरणीय नितीनजी गडकरी साहेब असतील आणि मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब असतील, आमच्या पक्षाचे मुख्य नेते एकनाथजी शिंदे साहेब असतील, यांच्या माध्यमातून एक सामान्य कार्यकर्ता शिवसैनिक म्हणून माझ्या कामाकडे बघण्यात आलं आणि त्या मेहनतीकडे पाहून पुढील नागपूर शहराच्या राजकारणामध्ये सर्वसामान्यांसाठी मी चांगलं काम करू शकलो पाहिजे आणि म्हणून शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष, महायुतीच्या माध्यमातून मला नागपूर शहरामध्ये स्वीकृत नगरसेवक म्हणून जबाबदारी या ठिकाणी देण्यात आली। याकरता मी आमच्या पक्षाचे मुख्य नेते एकनाथजी शिंदे साहेब यांचा आभारी आहे। तसंच भारतीय जनता पक्षाचे आमचे नेते, या देशाचे नेते, केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी साहेब यांचासुद्धा मी आभारी आहे। आणि महाराष्ट्र राज्याचे तडफदार मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, तसेच नागपूर शहराचे अध्यक्ष दयाशंकरजी तिवारी असतील, प्रवीणजी दटके असतील, मोहनजी मते असतील, गिरीशजी व्यास आणि सर्व जे सन्माननीय या ठिकाणचे आमदार आहे, पदाधिकारी आहे, आमच्या शिवसेनेचे लोक आहे, सगळ्यांचा मी आभारी आहे। शेषराव गोतमारे ने अपनी नियुक्ति पर आभार जताते हुए कहा कि वे नागपुर शहर के विकास और सुधार कार्यों को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नागपुर सुधार प्रन्यास में रहते हुए जनहित के फैसले लिए जाएंगे। प्रभाग 4 में विकास नहीं होता है, इन्हें 80% भाग अनएथराइज भाग है और उसमें अनएथराइज में नगर सेवक की निधि मतलब इन्हें अपना महानगर पालिका की निधि लगती नहीं। 2002 में टी चंद्रशेखर जब आयुक्त थे, उन्होंने एक नियम ऐसा निकाला था कि कोई नगर सेवक अनधिकृत लेआउट में काम करेगा नहीं और कोई अधिकारी वहाँ की फाइल बनाएगा नहीं। अगर अनधिकृत लेआउट में नगर सेवक ने कुछ अगर गड़बड़ किया तो उसका पद भी अपन कम कर देंगे और कोई अधिकारी ने अगर वहाँ पे काम किया तो अधिकारी को भी घर में बिठाएंगे। ऐसा उन्होंने एक नियम लगाया। आज भी वही नियम से कॉरपोरेशन चल रही है, इसलिए वहाँ पे निधि देते नहीं। सिर्फ वहाँ पे जो आमदार और खासदार की निधि वहाँ पे लगती है और आमदार ने पिछले वक्त हमको निधि कम दिया और इसलिए खासदार की निधि अपन हमेशा वापर रहे 20 साल से। और अभी कृष्णा भाऊ ने भी वो वार्ड को दत्तक लिया, अभी कोई प्रॉब्लम जाएगा नहीं। कुल मिलाकर नागपुर महानगर पालिका की इस बैठक में लिए गए फैसले शहर के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने वाले माने जा रहे हैं। नई नियुक्तियों और समिति गठन से विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।